जान जाते हैं किसी भी चीज को तो वो अपने आप होने लग जाता है। मेडिटेशन को हमें सिर्फ समझना है, यहाँ करना कुछ भी नहीं है। जब हर चीज छूट जाता है, लास्ट में जो रह जाता है वही मेडिटेशन है। इनफैक्ट कुछ भी नहीं रहता है, वही मेडिटेशन हो जाता है, वही प्रार्थना हो जाता है। रियल मायने में अगर देखा जाए तो प्रार्थना कुछ है नहीं, पूरी समर्पण को ही प्रार्थना बोला जाएगा। अगर मैं कुछ मांग रही हूँ कि मुझे दातार ये दे दो, वो कर दो, मेरी ऐसा ऐसा हो जाए, वो भी एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसको सब कुछ पता है मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मेरे लिए क्या उपयुक्त है, वो सब कुछ जानता है। तो मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। या तो फिर उसकी तारीफ करते हम कि आप सर्वगुण संपन्न है, हर चीज के कारण आप ही है, आप हर जगह है, मुझसे सारा कार्य आप करवा रहे हैं। तो ये भी एक तरह का बटरिंग ही हो गया, वो भी जरूरत नहीं है। जब हम पूर्ण समर्पण हो जाते हैं कि जो है बस तू ही है और कुछ भी नहीं है, मैं मुझ में, ये सारी चीजें, ये कुछ भी नहीं है, जब ये अवस्था आ जाती है तो वो प्रेयर, वही प्रार्थना मानना चाहिए। जब हमें कुछ भी नहीं लगता है, शून्य की बिल्कुल इसके जैसा, वही प्रार्थना है। क्योंकि ये भी इतना समर्पण भावना, इसमें इतनी करुणा, इतनी दया, ये सब चीजों से ये भरा हुआ है। और ये भी इतना ज्यादा समर्पण है हम सब के प्रति, ये कायनात के प्रति, प्रकृति के प्रति, हर चीज के प्रति ये इतना ज्यादा समर्पण है कि ये अपना होने का अस्तित्व ही नहीं देता है, अपना होने का पहचान ही नहीं देता है। ये कभी नहीं बताता कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, मैं पानी, मैं धरती मट्टी सब दिया हूँ आपको, आप हमारे लिए ही हो, ये कभी नहीं बोलता। और इतना सूक्ष्म रूप में सारा काम, अलग अलग जगह हर कार्य ये करते जाता है, तो हमें पता ही नहीं चलता ये सारे काम कैसे हो रहे हैं। इतना समर्पण है तो हम क्या कर सकते, क्या बोले ईश्वर के लिए। हमें तो सिर्फ कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं करना है। जब वो अवस्था आ जाती है, वो समझ आ जाती है, वैसे हमारे कर्म होते हैं, वैसी हमारी बुद्धि होती है, तभी हम प्रार्थना के स्टेज में आ जाते हैं। फिर सब चीज अपने आप होने लगती है। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मेडिटेशन को सिर्फ हमें समझना रहता है। कोई भी चीज जब हम बॉडी लेवल पे करते हैं, बॉडी लेवल मतलब जो ये शरीर है, ये शरीर को जब हम देखते हैं, ये शरीर जो भी काम, इस शरीर के लेवल पे हमें काम करना पड़ता है। यहाँ सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा। जैसे मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना पड़ेगा, तो ही हमारी भूख मिटेगी। मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी पीना पड़ेगा। मेरे बॉडी में दर्द है तो मुझे इस दर्द को हटाने के लिए उस हिसाब से एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जो भी करना है जिसको, या डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से फिर काम करना पड़ेगा, तभी ये बॉडी लेवल में वो चीज ठीक हो सकता है। फिर इससे अगर हम ऊपर आ जाए, माइंड लेवल पे आ जाए, हमारी सोच, हमारा विवेक, उसमें हमें समझना पड़ता है। केवल हमारा वहां पे समझने से काम होता है। तो जब हम कोई भी चीज को, हमें कुछ चीज से दुख हो रहा है, कोई चीज से सुख मिल रहा है,
वो जब हम फील कर रहे हैं तो हमें उसको समझना पड़ता है कि इस चीज से मैं दुखी होती हूँ, इस चीज से मैं सुखी होती हूँ, अभी मुझे लोभ आ रहा है, अभी मुझे क्रोध आ रहा है। तो वहां पे सिर्फ समझ जाए तो हमारा काम बन जाता है। तो जैसे अब कोई चीज रखा हुआ है, किसी दूसरे का है, हमारा अधिकार नहीं है उसमें, लेकिन मुझे चाहिए, तो वहां हमें सिर्फ समझना रहता है, नहीं ये मेरा नहीं है, तो इसको हम, मेरा अधिकार में नहीं है, तो इसको हम उठा के नहीं ले सकते हैं। हम वहां पे किसी को चीट नहीं कर सकते हैं। तो वहां अगर हम समझ लेते हैं तो अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना विवेक जग जाता है, तो वो काम बन जाता है फिर। लेकिन इससे भी हमें ऊपर उठना है। मेडिटेशन, वैसे कल मैंने एक लाइन ही कहा था कि दो तरीके से कर सकते हैं, एक बाहरी और एक भीतरी। बाहरी इन द सेंस दुनिया से जुड़ने का, उनमें भी ध्यान तो देना ही पड़ता है। मेडिटेशन मतलब ध्यान देना, तो उसमें भी ध्यान तो देना ही पड़ेगा हमें। हम कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी चीज, तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा, उससे भी कनेक्ट होना पड़ेगा, उसी प्रेजेंट मोमेंट को समझना पड़ेगा, तो हमारा काम बनते जाएगा। लेकिन वहां शांति नहीं मिलेगी हमें। ये बाहरी लेवल में ध्यान तो देना पड़ता है, लेकिन वहां जो भी चीज हमें मिलेगा वो टेम्पररी मिलेगा, परमानेंट नहीं मिलेगा हमें। लेकिन करना तो ये भी जरूरी है, ये काम भी करना जरूरी है, अपना अंदर वाला माइंड लेवल पे भी काम करना जरूरी है, बॉडी लेवल पे काम करना जरूरी है, उससे भी फिर आगे भी करना जरूरी है। तो जब हम ये बाहरी काम करते हैं, सांसारिक काम करते हैं, तो यहाँ पे हमें परमानेंट कोई भी चीज नहीं मिलता है। जितने भी चीजें हमें दिख रहे हैं, ये सारी डिस्ट्रॉय की ओर जा रहे हैं। तो हम, जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो हर पल मर रहा है, अगर हम उसी में ही अटक के रहेंगे, उसी के ही बारे में सोचते रहेंगे, उसी के बारे में ही हम काम करते रहेंगे, तो वो काम हमारा होगा, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि ये चश्मा है, मैं इसको यूज कर रही हूँ, ये देखने के लिए यूज हो रहा है, इसको मैं साफ कर रही हूँ, रख रही हूँ, फिर कर रही हूँ, लेकिन कभी ना कभी ये डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। तो मेरा जितना भी काम इसके पीछे था, बस वो टेम्पररी मेरे को दिखता और उसके बाद भी ऊपर जाना है। तो वहां से ऊपर जाने के लिए हमारा विचार, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी विवेक, हमारा माइंड उस लेवल पे जाना पड़ेगा, और वो इसी के ही थ्रू जाएगा, ये बॉडी के थ्रू ही जाएगा। क्योंकि अगर बॉडी सही नहीं होगा, हम फिट नहीं होंगे, हम केवल इसी में ही दर्द है, यहाँ है, वहां है, इसी में ही उलझे रहे, तो काम नहीं बनेगा। हमारी विचार शक्ति क्षीण होती जाएगी, हमारे विवेक भी क्षीण होता जाएगा, क्योंकि हम इस यहाँ से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे। हम मैं, मेरी, मुझे दुख हुआ, मुझे सुख हुआ, मुझे ऐसे है, वैसे है, उसी में ही रह जाएंगे। तो जब हम जान जाते हैं कि ये सारा चीज डिस्ट्रॉय होने वाला है, हमारी बुद्धि से हम समझते हैं, तो फिर हम हमारी बुद्धि में काम करने लग जाते हैं। हमें फिर हर चीज की समझ डेवलप करने लग जाते हैं। जैसे कि वही चीज है, लोभ आया, तो हमें विचार कर लिया कि ये लोभ है, ये हमारा नहीं है, इसको छोड़ते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे भी हम इसको उसको 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 यहाँ पे भी खेल खत्म नहीं होता है। आज ये है, वो नहीं है, वो आ गया तो वो चाहिए, फिर वो भी आ गया तो उसका ऐसा है तो हमें उसके जैसा बनना है, कंपैरिजन, ये सब चलता रहा।
वो भी टेम्पररी है, वो भी खत्म नहीं होगा। जब हमारी विवेक एक परमानेंट चीज पे टिकेगी, परमानेंट कि मैं कौन हूं, जब हमारे मन में ये सवाल आएगा कि मैं कौन हूं, मैं आई थी जब मैं ये शरीर, ये मन, बुद्धि, सब चीज मेरे साथ था, लेकिन घर में अगर कोई डेड बॉडी देख रहे हैं हम, तो वो डेड बॉडी को देख करके जनरली ये सवाल जरूर आता है कि यहाँ जो था वो कहाँ गया, ये जिस चीज से ये बॉडी चल रहा था वो गया कहाँ, वो जो शक्ति थी वो कहाँ गई। तो जब हम जान गए कि जो भी जन्म हुआ है वो सारे खत्म तो होंगे ही होंगे, तो क्या चीज है जो हमें चला रही है, जो हमें सोचने की शक्ति दे रही है, जो हमें खुशी दे रही है, जो हमें आनंद दे रही है, वो क्या चीज है। क्योंकि ये जो दिख रहा है, हमारी उम्र बढ़ रही है, हम हर साल बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भूल जा रहे हैं कि हम मौत की ओर जा रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या चीज है, ये तो बॉडी मौत की ओर जा रही है, लेकिन क्या चीज है जो हम जब मर जाएंगे, वो क्या चीज था, हमें उसको समझना है। तो जब हम उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, हम इन सब चीजों से बाहर निकल जाएंगे, तो उसके ऊपर फिर हम काम करने लग जाएंगे। जनरली शादी हो जाती, बच्चे हो जाते हैं, ये जिम्मेदारी है, बच्चों का ये काम करना है, वो काम करना है। जब हमारी हर तरह से मांग कम होने लग जाती है, हमें खुद को फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि कोई मुझे और इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, मेरा और कोई किसी के लिए ड्यूटी रह नहीं गया है, तब हम जनरली अपने अंतरात्मा को टटोलने की कोशिश करते हैं। तभी जनरली सब कोई बोल भी देते हैं, अभी कहाँ उम्र, अभी तो बहुत काम बाकी है, एक उसके बाद फिर इसमें रमना, इसमें डूबना, अभी आप क्यों कर रहे हो। लेकिन उस समय हमारा माइंड लेवल इतना क्लैमजी, इतनी सारी चीजें भर गई रहती है उसमें कि हम चीजों को और समझ नहीं पाते हैं। समझना चाहते हैं बट हमारा बॉडी, हमारा माइंड उस चीज को और एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए बचपन से ही हमें हर लेवल पे अपना अपना काम करना जरूरी है, क्योंकि जब हम उस चीज को समझते हैं तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। ये हमारी गलतफहमी है कि इस एज में करना है, अभी तो हमारा बहुत ड्यूटी है, उस चीज को करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज साथ साथ में ही चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई साइकिल चलाता है, तो साइकिल चलाते हुए अगर वो बोलेगा कि मैं सिर्फ हैंडल संभालूं तो काम नहीं बनेगा, वो बोलेगा मैं सिर्फ पैडलिंग करूं तो भी काम नहीं चलेगा। तो हर चीज साथ साथ में उसको हैंडल बैलेंस भी करना पड़ेगा, सामने कौन आ रहा है जा रहा है उसको भी देखना पड़ेगा, नीचे गड्ढा है या कुछ सामान है उसको भी देखना पड़ेगा, पैडलिंग भी करना पड़ेगा, फिर साथ में जो बोझा साइकिल में वो ढो रखा है उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो आगे बढ़ता जाता है। तो हमें भी ये जीवन एक साइकिल है, तो हर चीज को साथ साथ में लेके जाना पड़ेगा, हर लेवल को समझना पड़ेगा, और जो जितनी जल्दी समझ लेता है उसे अचीवमेंट उतनी जल्दी मिल जाती है। तो हमें हर चीज को बैलेंस करते हुए हर चीज करना है। और ये जो इंसान का शरीर है, इतना पावर है इसमें कि वो हर चीज साथ साथ में कर सकता है। सिर्फ हमें समझने की जरूरत है, समझ के ध्यान देने की जरूरत है। जब हम समझ लिए उसके बाद हम ध्यान दे रहे हैं। जैसे कल सुधा भाभी ने पूछा था कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब गुस्सा आ जाता है, कब क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता है, हम कैसे करें। तो यहाँ पे ही हमें प्रैक्टिस करना है कि हमें ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं होता है, क्योंकि ध्यान कुछ है ही नहीं, सिर्फ देना रहता है।
उसमें। तो जब हम ध्यान देने की प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो हमारा काम अपने आप होता जाएगा, हमारी समझ अपने आप। फिर हम कोई भी चीज को आत्म विश्लेषण करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, हमारी अंदर की शक्ति, हमारी अंदर की जो ऊर्जा है, क्योंकि ये जो ध्यान देने का कार्य है वो अंदर की ऊर्जा करती है, ये अंदर की ऊर्जा फिर जागृत होने लग जाएगी, फिर हम कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। और ध्यान मीन्स प्रेजेंट मोमेंट में रहना, फ्यूचर का नहीं सोचना है कि पास्ट का नहीं सोचना है। अगर हम अभी इस चीज को अच्छे से कर रहे हैं तो वही चीज हमारा नेक्स्ट कल वही अच्छा बन के अपने आप ही आएगा। जैसे आज हम बीज बो रहे हैं तो हम जो बीज बोएंगे, जैसा हम सींचेंगे, वैसा ही फल हम कल खाएंगे। तो मुझे प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान देना है। और जब पता चलता है ये सारा डिस्ट्रॉयबल है, इससे भी ऊपर कोई एक चीज है, जब हम आत्म विश्लेषण करते हैं तब हम ये कौन है, कहाँ से आवाज आ रही है, कौन हमें समझा रहा है, कौन हमें करने की प्रेरणा दे रहा है, उस चीज को हम पकड़ते हैं। उसी चीज का इम्पोर्टेंस क्या है हमें पता चलता है। फिर हमारे साथ जितने भी दुख आए, जितने भी कष्ट आए, जितना भी परेशानी आए, उन सब चीजों को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। फिर जहां से ये सारी चीजें आ रही है उस चीज को हम समझते हैं, वो पावर को हम पकड़ते हैं। फिर हमारे दिमाग में प्लानिंग्स आता है कि ऐसा हुआ सिचुएशन तो हमको प्लान करना है, प्लान करके फिर हमको आगे बढ़ना है, ये काम का सॉल्यूशन बनाना है। तो इसीलिए चिंता न करके चिंतन की स्थिति में आते हैं हम। जब हम अपने अंदर की ऊर्जा को, अंदर की शक्ति को समझने लग जाते हैं तो हमें वो सारी चीजों का अपने आप ही परेशान होना हम छूट जाएंगे। परेशानी कुछ रहती नहीं है, हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है वो कि मैं किसी भी चीज से कितनी परेशान हो रही हूँ। जैसे कि हम रास्ते में चल रहे हैं, हमारा पाँव कोई ठोकर लग गया कि कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो हमारा पाँव टूट गया, तो हमें ही विचार करना है कि हमें इस तकलीफ को बड़ा रूप में ध्यान देना है या छोटे रूप में। पाँव टूट गया तो उसे हमें विचार करना है कि चलो ये सिर्फ पाँव ही टूटा है, वो जुड़ जाएगा, बाकी सारा बॉडी ठीक है मेरा। तो जो आत्म विश्लेषण किया रहता है वो ये सोचता है, और जो चिंतन नहीं करता है, अंतर्मुखी नहीं रहता है, गहराई में नहीं रहता है, वो हाय हाय करने लग जाता है, अरे मेरा पाँव टूट गया, मेरा पाँव टूट गया, तो विचलित हो जाता है। फिर बाकी इतनी सारी चीजें सही है, उसको वो चीज नहीं दिखाई देती है। तो हमें अंतर्मुखी होकर के रहना है, और अंतर्मुखी होकर के रहने का सबसे अच्छा सरल उपाय ध्यान है। हम प्रैक्टिकली इसको जितना भी कोशिश करें, गलतियां हो ही जाएगी। अगर हम ध्यान क्या है समझ जाते हैं, हम सांसों के थ्रू जुड़ जाते हैं, तो मैं बाकी सारी चीजों को छोटा मानने लग जाऊंगी। हर चीज आता है और जाता है, वो दृष्टि हमारी चेंज हो जाएगी। तो हमें इसीलिए बोला जाता है कि पेशेंस रखो। पेशेंस रखो बोलने से नहीं होता है, वो तो अपनी समझ से अपने आप ही आती है। हमें वो चीज कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, हर चीज मेरे अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो हमको अंदर से ही समझना रहेगा। कोई भी चीज, कोई भी कष्ट आया तो हम इतना विचलित हो जाते हैं कि कष्ट के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, तुरंत भागने की कोशिश करते हैं। तो वो कष्ट क्या चीज है,
क्यों आ रहा है, उससे कैसे डील करना है, हम नहीं समझ पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें पेशेंसफुली वहां रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उस चीज को, तभी हमको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर हम भाग जाएंगे तो सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, और वो हमारा फिर पीछा करते ही रहता है, करते ही रहता है। तो हमें ठहरना है, विचार करना है, समझना है, देखना है उसको। जैसे कि कोई सांप आ गया तो हम ऐसे दौड़ते हैं कि सांप आ गया, सांप आ गया, तो हो सकता है वो सांप हमें काट सकता है। लेकिन हम अगर शांति से खड़े होकर के उस चीज को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, सांप क्या है, कितना तेज है, छोटा है, बड़ा है, जहरीला है, प्लेन है, सारी चीजों को अगर मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, तो फिर अगर वो सांप अटैक कर भी रहा है तो मैं जीत जाऊंगी। और मैं कुछ देख ही नहीं पा रही हूँ, कोई होश ही नहीं है मुझे, तो वो अटैक करेगा। अचानक से कहीं से कुछ साउंड आया, अचानक से कोई अजीब सा कुछ चीज दिख गया, तो हम वहां से भागने की कोशिश करते हैं। उसको खड़े होकर के हम वॉच करें, कहाँ का साउंड है, कैसा साउंड है, क्यों आ रहा है, हमको वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए। यही होता है विचार। और जो जितना अंतर्मुखी रहेगा, जिसमें जितनी समझ रहेगी, जिसमें जितना पेशेंस रहेगा, वही वो सब चीजों को ध्यान दे सकता है, वही जीत सकता है। बॉडी लेवल को जीत सकता है, माइंड लेवल को जीत सकता है। हम कुछ भी खा रहे हैं, जिसका ध्यान सही रहेगा, वो उसे 2 गस्से में पता चल जाएगा कि उसको वो सूट कर रहा है नहीं, खाना उसके लिए गैस्ट्रिक हो रहा है कि अच्छा लग रहा है, उसको सिर्फ 2 या 3 कौर में पता चल जाएगा। और उसके बाद जब बॉडी लेवल पे ये काम किया, माइंड लेवल पे काम किया, तो उससे और नेक्स्ट गलती नहीं होगी। फिर वो गलतियों को वो रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा। और उसके बावजूद भी हमें पता चल गया, उसके बावजूद भी हम अगर गलती कर रहे हैं, तो यहाँ मन का लेवल आ जाएगा। मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पे ध्यान देना पड़ेगा। वहां पे भी हमें समझना पड़ेगा। फिर बॉडी समझ, माइंड लेवल पे, बॉडी लेवल पे, हर चीज में एक साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीजें एक लेवल तक ठीक है, और उसके बाद एक अवस्था ऐसी है जहां ना तो हमारी बॉडी की जरूरत है, ना माइंड की जरूरत है, ना बुद्धि, ना इंद्रियां, कुछ चीजें की जरूरत नहीं है। और वही असल स्टेट है, वही जो हम शुरू में बातें कर रहे थे, प्रार्थना, प्रेयर, असल स्टेट वही है जो निर्विकार, अविनाशी, जो परम तत्व, हर चीज का मूल कारण, वही अवस्था है। वहां हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर उस लेवल पे हम पहुंच गए हैं, तो चाहे शरीर में हजारों बीमारी हो, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे उसके इतना दुख होगा, उसमें भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी वो सुखी ही है, आनंदित ही है। और ये लेवल है सोल लेवल पे। यही चीज हमको यही चीज को ढूंढना चाहिए, हमेशा उसी अवस्था को ढूंढना चाहिए। तो वो अवस्था जिसको मेडिटेशन में फील हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और जिसको फील नहीं हो पा रहा है, मन सता रहा है, शरीर सता रहा है, तो हम उसके उसी लेवल पे काम करें। अगर हम मन को टिका करके, मन टिक भी नहीं रहा है, तो भी हम अगर वहां टिके हैं, तो उधर से भी वो ये काम हो सकता है, वाइस वर्सा है। हम अगर शांति से बैठ रहे हैं, सांसों को ध्यान दे रहे हैं, तो भी धीरे 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 ये सारी चीजें, हमारी बॉडी लेवल की, माइंड लेवल की, वो सारी चीजें अपने आप रेक्टिफाई होती जाएगी, अपने आप वो प्योर बनता जाएगा।
अपने आप ही सारी बुराइयां, सारे विचार सब गायब होते जाएंगे। तो हमें मेडिटेशन जरूर करनी है। बहुत अच्छा पीरियड है इस समय। सारी कायनात, विश्व शक्ति, ये प्रैक्टिकल चीज है, साइंस की चीज है, इतनी ऊर्जाएं फेंक रही है कि हमारा ध्यान बहुत जल्दी लगेगा, हमारी समझ बहुत जल्दी लगेगी। अभी सूर्य, चंद्र, सारे ग्रह, ताराएं, हर चीज इस लेवल पे है कि ये अभी से हम थोड़ा करेंगे तो हमें बहुत मिलेगा। हमारा मेडिटेशन अगर 10% लग रहा है तो हमें उसका कई गुना ज्यादा मिलेगा फायदा उसका। तो अब तो ये समय आ गया है कि हर चीज को, मतलब मेडिटेशन को हमें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस देना है। अपनी मन की स्थिति से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और इसमें कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें सांसों पे ध्यान अगर दे देते हैं तो आराम से काम बन जा रहा है। कुछ चीजें हैं, मैं तो इतना शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ी हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इन सब चीजों की, लेकिन कि ये जो कलयुग का अंत समय है और अभी जो इसमें लग जाए, ध्यान में लग जाए, ये परमात्मा तत्व में लग जाए वो, तो उसका काम बड़ा जल्दी हो जाएगा। तो हमें बहुत लकी है कि हम अभी इन मनुष्य जन्म में और ध्यान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्लासेस कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस चीज का हम पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए हमें जरूर से। तो अब हम थोड़ा सा बात करके फिर ध्यान में, अभी हम बैठ जाएंगे, आंखें बंद, बॉडी बिल्कुल हल्का, चेहरे पे हल्की मुस्कान, भले ही वो प्लास्टिक हो, हल्की मुस्कान के साथ बैठेंगे। गहरी सांस लें, पूरा खाली कर दें, और 2 बार गहरी सांस लेंगे और खाली करेंगे, और एक बार खाली कर दें, सांस लें और छोड़ें। अब हम नॉर्मल सांस ले लेंगे, हमारी चारों से आती हुई आवाज को ध्यान देंगे। बाहरी आवाज को ध्यान देंगे। पंखे की आवाज, बच्चों की आवाज, हवा की आवाज। गहरी सांस लें, छोड़ें। हमारा पूरा ध्यान पैरों की उंगली से लेकर सर की चोटी तक एक एक अंगों में ध्यान ले जाए। पैरों की उंगलियां, फुट, पाँव का तली, पाँव, हमारा घुटना, हमारी थाई, कमर, पेट, चेस्ट, हमारी भुजाएं, हाथों की उंगली, कंधा, गला,
चिन, दांत, जीभा, हमारे होंठ, नाक, गाल, कान, हमारी प्यारी प्यारी आँखें, forehead, सर, सर के बाल, पूरा ध्यान देना चाहिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों में केंद्रित कर दें। मन बिल्कुल साथ साथ चले। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर हो। अपना पूरा ध्यान सांसों पर ही केंद्रित रखिए। सांसों की आवागमन को महसूस करते रहें। आती हुई सांस की ठंडक, जाती हुई सांस की गर्माहट महसूस करते रहें। सांसों की आवाज को सुनने की कोशिश करें। दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश करें। हमारे दिल